नमस्कार, मैं हुई जावेद और आप देख रहे हैं टिकट 24/7 न्यूज। वक्त तो चला है सुपरफास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर नड्डा ने कहा है कि बीजेपी 10 संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। जेपी नड्डा ने कहा है कि असम के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इनमें से 1 लाख नौकरियां 31 मार्च 2022 से पहले दी जाएंगी। जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि असम में सही एनआरसी का लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी सभाओं को और रोड शो करेंगे। अमित शाह आज गोसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम को मेदिनीपुर में एक रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल में एक रोड शो करेंगे। नड्डा को ये रोड शो घाटाल टाउन के कुशापता तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के चुनावी रण में नजर आएंगे। राजनाथ सिंह लामडिंग और होजाई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम आज बंगाल जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरणों के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देशमुख के मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनसीपी ने शरद पवार को सही जानकारी दी। देशमुख क्वारंटीन में थे, बल्कि वो लोगों के मुलाकात कर रहे थे। देवेंद्र ने दावा किया है कि परमवीर सिंह की चिट्ठी में देशमुख के खिलाफ सबूत है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक रैकेट चल रहा है। परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद अब महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन करने का विचार कर रही है। राज्य सरकार इस समिति पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नियुक्ति करने की संभावना पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र की अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। नवनीत राणा ने कहा है कि संसद में मैंने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अरविंद सावंत ने मुझे जेल में डालने की धमकी दी है। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को झूठा करार दिया है और कहा है कि एक महिला को धमकाना शिवसैनिक का धर्म नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई अखबारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर बीजेपी नाराज हो गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। दिल्ली सरकार को झटका लगा है। राजधानी में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाला एनसीटी संशोधक विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। एनसीटी संशोधन बिल पास होने पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से शक्तियां छीनकर हारने वाले को दे दी हैं। बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी प्रत्याशी शुभेंद्र अधिकारी पर नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए हैं और 199 लोगों की मौत हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 24,645 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की जान चली गई है।
कोरोना पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति पर बहुत गंभीर है और अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 24 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति में होली सहित बाकी त्योहार और पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में युवारथ फिल्म के प्रमोशन के लिए आयोजित कार्यक्रम में कोरोना वायरस गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली और हरियाणा के बीच चल रहे पानी के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बेतुका बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में फटे कपड़े पहनना अपशकुन माना जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटो और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों को परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए 6 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार का दावा है कि न्यूयॉर्क में जिस तरह से सेंट्रल पार्क बना है ठीक वैसे ही सेंट्रल रिज को भी बनाया जाएगा। तेलंगाना के सूर्यापेट में बड़ा हादसा हो गया। यहां 47वें राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान गैलरी ढह गई। इसकी चपेट में करीब 1500 लोग आ गए। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी होने के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान के बूंदी में कुक कम हेल्पर को वेतन दिलाने की मांग को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की मांग की। राजस्थान के 12 में रसूखदार और साहूकारों के लगभग 2.5 करोड़ रुपए लेकर भागे जगदीश एरवाल के आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सरमथुरा ने नवयुक्त मंडल ब्राह्मण समाज द्वारा सिपाही अवधेश शर्मा के पत्रोन्नति के मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के जोधपुर में श्री गौतम सभा संभाग द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामने भूखंड कार्य के लिए समाज के निम्न सक्रियों सेवाभावियों ने 1-1 लाख रुपए का सहयोग दिया। राजस्थान के करौली में आकाशीय बिजली गिरने के एक मकान में काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सरपंच ASI राधाशरण भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के हिंडोली में एक वैक्सीन टीकाकरण के 2 घंटे बाद वृद्धि की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में हथियार तस्कर की शिनाख्त पर पुलिस ने हथियार सप्लायर सुलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुलेंद्र अब तक 500 से ज्यादा हथियार सप्लाई कर चुका है। कर्नाटक के KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सदन में बीजेपी के पूर्व मंत्री के सेक्सी कांड की जांच को सवाल उठाया और CBI जांच कराने की मांग रखी। मथुरा में बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू होली में सेवायत और भक्तों ने जमकर लड्डू बरसाए। रंगों के इस उत्सव में लड्डुओं की बारिश से दुनिया भर का आनंद राजधानी के प्रांगण में सिमट आया। यूपी के पीलीभीत में 2 सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक का शव जमीन पर पड़ा मिला तो दूसरी लड़की का शव पेड़ से लटका मिला। उत्तर प्रदेश के जालौन में जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत विपुल होती नदी के संरक्षण के कार्य शुरू किया गया। DM प्रियंका निरंजन की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यूपी के बस्ती में सड़क किनारे हाथ को काटा सिर मिलने कर सनसनी फैल गई। पुलिस आसपास के लोगों से छीनखात करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में 50,000 इनामिया अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद अपराधी को पकड़ लिया गया है। कानपुर में पंडित आर के शुक्ला कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। राजस्थान के चूरू में राज्य बाल संरक्षण आयोग को अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बाल श्रम के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही और कोरोना काल में विद्यालयों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कानपुर में आगामी चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने सरकारी ठेकों पर छापेमारी शुरू कर दी और कहा शराब ठेकों पर किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में नगर पालिका की होने वाली बोर्ड की बैठक करीब 1 दर्जन सभाओं से बहिष्कार कर दिया। सभाओं ने मेले में आए दुकानदारों को अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। हरियाणा के कैथल में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध तरीकों से रखा हुआ लगभग 69,100 लीटर ज्वलनशील तेल बरामद किया। सीएम फ्लाइंग ने आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। राजस्थान के लाखेरी में मेज नदी पर चल रहे फिल्टर प्लांट के कार्य को विभाग के अधीक्षण अभियान निरीक्षण करने पर पहुंचे को प्लांट किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में सनसनीखेज दीपक सोनी लूट सहित हत्याकांड का 50,000 इनामी आरोपी पकड़ा गया है। डीएसपी के हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बुलंदशहर में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के स्टार नाइट में कोरोना महामारी के बावजूद दर्शकों की भीड़ जुट गई। मुजफ्फरनगर में समर्पित युवा संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। राजस्थान के लाखेरी में नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल यहां नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। राजस्थान के कोटा में किसानों की तरफ से 26 मार्च को भारत बंद को लेकर मजदूर, कर्मचारी, छात्र, युवा, महिला और अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का पूर्ण समर्थन देने का संकल्प किया। राजस्थान के चूरू में एक शादी विवाह में आपसी विवाद होने पर एक युवक की रंजीवाश हत्या हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हरियाणा के झज्जर में तेज रफ्तार कार सामने से जा रहे एक ट्रॉलर से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कार चालक के साथ युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में 3 दिवसीय श्री श्याम रंगलीला फाल्गुन मेला 24 से 26 मार्च तक मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम से एक साथ मनाया जाएगा। मेले में केसर चंद्र की होली बाबा श्याम के साथ खेली जाएगी। हरियाणा के पानीपत में आरटी सेंटर का शुभारंभ किया गया, जहां अब एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवा मिल सकेंगी। हरियाणा के पलवल में आम आदमी पार्टी के संयोजन में एक दिवसीय कार्यकर्ता परिषद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और राष्ट्रपति सचिव पंकज गुप्ता ने शिरकत की। हरियाणा के पानीपत में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के घर में चोरों ने 2.5 लाख रुपए कैश समेत 20 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। पुलिस चोरों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। सेंसेक्स 151 अंकों की तेजी के साथ 69,922 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 46 अंक उछलकर 14,780 के स्तर पर काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीपीसीएल के भारत गैस के साथ विलय होगा। बीपीसीएल के निदेशक मंडल ने कंपनी के सब्सिडायरी भारत गैस रिसर्विस लिमिटेड के बीपीसीएल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। चीनी कंपनी पोको ने ग्लोबल इवेंट में अपने 2 नए
फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोको X3 Pro और पोको F3 लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने X3 Pro में कैमरा को X फॉर्मेट में सेट किया है। रॉयल एनफील्ड ने आखिरकार भारतीय बाजार में 2021 इंफ्रास्ट्रक्चर 650 और कॉन्टिनेंटल GT6 650 को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 3.17 लाख रुपए से 3.55 लाख रुपए तक है। जियो का 5G फोन और लैपटॉप जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में जियो अपने पहला 5G स्मार्टफोन और कम कीमत वाला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर सकती है। एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। अब 7 दिनों और 29 दिनों की FD पर 2.50% ब्याज मिलेगा। देश का पहला सोलर पावर्ड ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर लॉन्च किया गया है, जिसमें फुल चार्ज होने पर 9 घंटे तक गाने सुना जा सकता है। अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इतिहास रच दिया है। मंगलवार को अडानी ग्रीन एनर्जी के मार्केट कैप पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट श्रीधर सेनगुप्ता ने 15 साल बाद अपने पद से दिया इस्तीफा और इसके साथ ये भी बताया है कि कंपनी के साथ उनका आखिरी दिन 30 अप्रैल को है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4.5 लाख लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई और 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दुनिया में अब तक 12.38 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते कहर को वजह से लॉकडाउन 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि यहां हालत फिलहाल ठीक नहीं है। वहीं ब्रिटेन में अब कोरोना को देखते हुए गैर जरूरी विदेश यात्रा पे बैन लगाने की तैयारी में है। ये नियम अगले सोमवार से लागू हो सकता है। इसके जून के अंत तक लागू रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम बोली पूर्व PM को झूठे केस में फंसाया गया है। उनका ये विजन था कि वह वाजपेयी और मोदी घर के घर आए थे। ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। इस दौरान लंदन में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से स्थायी आयोग की बैठक हो रही है। पाकिस्तान के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बैठक की पुष्टि की है। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती में अचानक आग लग गई। इससे हजारों अस्थायी आवास जलकर खाक हो गए। यह अस्थायी आवास देश के दक्षिणी इलाके में है, जिसमें म्यांमार से आए लाखों शरणार्थी रहते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने अपने 9 छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में चीन के अधिकारियों से जानकारी मांगी है। शंघाई कैंप के इन छात्रों को पुलिस ने नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने के शक में हिरासत में लिया था। अमेरिका के कोलोराडो में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी समेत 10 लोग मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना बोल्डर के एक सुपरमार्केट में हुई है। फिल्म के निर्माता साजिद नदीदवाला ने अभिनेता को याद करते हुए बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड सुशांत को समर्पित किया। कंगना रनौत स्टार थलाइवी का ट्रेलर आज रिलीज होगा। फिल्म तमिलनाडु के पूर्व CM दिग्विजय जयललिता की बायोपिक है, जिससे A विजय ने निर्देशित किया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद मनोज बाजपेयी ने कहा है कि यह अवार्ड सिर्फ मुझे नहीं मिला है, बल्कि उन सभी प्रोड्यूसर को मिला है जिन्होंने इस फिल्म में पैसे लगाए और मुझ पर भरोसा रखा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बाहों में दिखी नन्ही वामिका। विराट कोहली सामान उठाते नजर आए। कार्तिक आर्यन हुए कोरोना पॉजिटिव। ये खबर खुद कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। एक प्लस साइन की फोटो के साथ कार्तिक ने लिखा, पॉजिटिव हो गया, दुआ करो। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। ये डे नाइट वनडे दोपहर 1:30 बजे से पुणे को महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान के धीरज पटेल ने नेपाल में गोल्ड मेडल जीतकर देश व जिले का नाम रोशन किया है। भारत नेपाल इंटरनेशनल गेम्स 2021 में 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए धीरज पटेल ने गोल्ड मेडल जीता।
दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के चौथे दिन भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 5 मेडल जीते। टीम इंडिया के मिक्स्ड इवेंट में 2 और मेंस की टीम 1 गोल्ड हासिल हुआ। कप्तान विराट कोहली ने लगातार फ्लॉप हो रहे लोकेश राहुल को एक बार फिर सपोर्ट किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बात कहना जाए। खेलो इंडिया स्कीम को 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले वे गेम्स की स्कीम 2021 से लेकर 22 सीजन में खत्म होने वाली थी, लेकिन इसे 2025 से 26 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।